हर हर महादेव। समस्या से समाधान तक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं शेषनाग कालसर्प योग के बारे में। यदि आपका जीवन अनेक परेशानियों से घिरा हुआ है और आप मानसिक रूप से दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी ज्ञानी पंडित को अवश्य दिखानी चाहिए। कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। यह किसी जातक की कुंडली पर एक दुर्भाग्यपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति है, जो कि जातक के जीवन में दुर्भाग्य लाती है। इस स्थिति में जातक के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आकर एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे जातक के अथक प्रयास भी उसे जीवन में सफलता प्रदान नहीं कर पाते। इस दोष का प्रभाव जातक के शरीर, मंदशा, वैवाहिक जीवन एवं धन पर पड़ता है। कुंडली में कैसे दिखता है काल सर्प दोष? अब जानते हैं कि हम यह कैसे जानें कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। यदि कुंडली में सारे ही ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तो कुंडली में उस दशा को काल सर्प योग कहते हैं। इन ग्रहों की राहु एवं केतु के बीच अलग अलग घरों में हो सकती है और इन स्थितियों के अनुसार इस दोष का जातक के जीवन में प्रभाव भी अलग अलग हो सकते हैं। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से काल सर्प योग 12 प्रकार का हो सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन 12 प्रकारों में से शेषनाग काल सर्प कैसे होता है, उसके जातक के जीवन पर क्या असर होते हैं और इस दोष के क्या उपाय हो सकते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शेषनाग काल सर्प योग 12वां सर्प योग है। यह योग तब प्रदर्शित होता है जब किसी जातक की कुंडली में राहु 12वें घर में और केतु 6ठें घर में उपस्थित हो एवं बाकी सारे ग्रह इनके बीच में ही हो। शेषनाग काल सर्प योग के असर। जातक की कुंडली में शेषनाग काल सर्प योग होने पर जातक को अपने जीवन में निम्न परेशानियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ता है। इस योग में जातक को कई दुर्भाग्यों के सामना करना पड़ता है। जातक को जीवन में हर जगह हताशा मिलती है। जातकों को जीवन में अक्सर कोई न कोई बीमारी रहती है, जिससे जातक को काफी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ती है। जातक के जीवन में मानसिक अशांति बनी रहती है। जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार की बदनामी भी सहनी पड़ सकती है। उसे समाज में नीची दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इन कारणों से जातक को आत्मग्लानि का भाव भी होता है। आइए बात करते हैं शेषनाग कालसर्प योग के उपाय। वीडियो के अंत तक बने रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जातक गोमत धारण करें। जातक मंगलवार प्रातः नागराज मुद्रिका को धारण करे। जौ से बनी रोटी को पक्षियों को 3 माह तक खिलाएं। यदि आप शेषनाग कालसर्प दोष के योग से पीड़ित हैं, तो आपको प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाना चाहिए तथा उनसे इस योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। रोजाना मंदिर में जाकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने पर आपको इस योग के अशुभ प्रभावों से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शेषनाग कालसर्प योग बन रहा है, तो उसे सावन के सोमवार के दिन शिवजी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन के सोमवार को शिवजी का रुद्राभिषेक करने से शेषनाग कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति पर शिवजी की हमेशा कृपा बनी रहती है। उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा उस पर शेषनाग कालसर्प दोष के अशुभ प्रभावों का अधिक असर भी नहीं पड़ता। शेषनाग कालसर्प दोष के अशांत प्रभावों को दूर करने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक चांदी की धातु से बना हुआ स्वास्तिक लटका दे। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लटकाने से शेषनाग कालसर्प योग के अशुभ प्रभावों का असर आपके परिवार के सदस्यों पर नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा यदि आप हफ्ते में आने वाले प्रत्येक शनिवार को थोड़ा सा कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो भी आपको इस दोष के हानिकारक प्रभाव से शांति मिल जाएगी। अपने घर के पूजा स्थल में एक कालसर्प योग यंत्र स्थापित करवा लें और इस यंत्र की रोजाना पूजा करें। नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से आपको इस योग के दुष्प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेषनाग कालसर्प योग के जातक क्या न करें? देर रात न सोएं। रात्रि में किसी भी कार्य का शुभारंभ न करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।